बुलडोजर की एक कार्रवाई? देखिए, बुलडोजर कभी का इस्तेमाल कभी न्याय नहीं हो सकता, चाहे आप कहीं भी इस्तेमाल करें और किसी भी तरह इस्तेमाल करें। बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ एक पुलिस को सपोर्ट करने के लिए है, जहां भी ऐसे कार्रवाई जो पहले से जिसमें नोटिस दिया गया है, जो कि विधिवत है, लेकिन ऐसी कार्रवाई जो कि किसी क्रिमिनल एक्ट के बाद की जाती है वो बिल्कुल ही गलत है, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक ये सवाल है कि बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया एनक्रोचमेंट के खिलाफ, जिसमें पहले से नोटिस दिया गया है और सारी और कार्रवाई जो है एनक्रोचमेंट हटाने की संभव नहीं थी, उसके बाद किया गया है, तो मैं उसे सही मानता हूं। लेकिन अपराधियों को सिलेक्टिव होके बुलडोजर इस्तेमाल करना ये गलत है। लेकिन एक बात मैं गरिमा जी आपको बताना चाहता हूं, लोग इस बात से भी बुरी तरह आहत हैं कि पूरा हमारा शहर, पूरे गांव तक सेमी अर्बन एरियाज भी एनक्रोचमेंट के चलते दुखी हो चुके हैं। तो अगर समान तरीके से जस्टिस का इस्तेमाल करते हुए अगर एनक्रोचमेंट हटाया जाए तो किसी को आपत्ति नहीं है। तो सर, ये जो एनजीटी ने भी कह दिया था कुकरेल नदी के किनारे किनारे जो लखनऊ में अवैध अतिक्रमण है, जिस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि निर्माण यहां नहीं हो सकता, ये ग्रीन बेल्ट है पूरी तरीके से। सिंचाई विभाग ने भी एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया था, फिर भी वहां मोहल्ले दर मोहल्ले बस गए, लोगों ने हंगामा किया, लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, रोक दिया बुलडोजर एक्शन। उससे पहले 1800 मकान इसी तर्ज पर गिरा दिए कि अवैध है। मैं इसी बात पे अवैध अतिक्रमण पर भी हम सिलेक्टिव हो जाएंगे सर? मैं इसी बात पे आ रहा था। यमुना फ्लड प्लेन्स पे भी यही आदेश दिया था, एनजीटी ने भी दिया था, हाई कोर्ट ने भी दिया था। लेकिन हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वोटोक्रेसी है। तो जहां वोट मिलने का सवाल है वहां पे इंक्रोचमेंट नहीं हटेगा। और दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं, सत्ता जब पावर हाथ में आता है, बंदूक का इस्तेमाल, बुलडोजर का इस्तेमाल, हेवी मशीनरी का इस्तेमाल अच्छा लगता है। और दुख की बात यह है, जनता को भी अच्छा लगता है कि एक क्रिमिनल के खिलाफ अगर बुलडोजर आपने लगा दिया, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि इस केस का रिजल्ट 14 साल के बाद आना है। और ये महाशय जो हैं वो हर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इन्हें सजा कभी नहीं होगी, और सजा अगर होगी तो फरलो या परलो में रहेंगे। तो समाज जो इतना ही कलुषित हो चुका है ऐसी मान्यताओं को लेकर कि जब कुछ होना ही नहीं है बुलडोजर का इस्तेमाल करो, गोली मारो टांग में, ये एक तरह का समाधान क्या है सर? कि हम जस्टिस को भी सिलेक्टिव बना दे, फिर सुनवाइयां चलती रहे अरसा दर अरसा और साल दर साल और दशक दर दशक। सोल्यूशन क्या है सर? इसका सोल्यूशन यह है कि बुलडोजर का इस्तेमाल कभी नहीं होना चाहिए ऐसे सेलेक्टिव होकर। बुलडोजर का इस्तेमाल जहां इंक्रोचमेंट विधिवत है, जहां विधिवत प्रणाली, विधिवत कार्रवाई की गई है और विधिवत सारे इस्तेमाल किए गए हैं प्रयत्नों के, उसके बाद आप इस्तेमाल करें। इंक्रोचमेंट के खिलाफ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरह से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जस्टिस रविंद्र जी कुछ कह रहे हैं सर, प्लीज कैरी ऑन। नहीं, मेरा ये कहना था सर, ये अवैध अतिक्रमण भी तो सरकार की मिलीभगत से, प्रशासन की मिलीभगत से होता है। यशोवर्धन झा आजाद, या मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को। जहां पर एमसीडी जितने एनक्रोचमेंट हैं, जितने आप बेसमेंट की कार्रवाई आप देख लीजिए, बेसमेंट के बारे में लाखों बेसमेंट यहाँ हैं, सबों को मालूम है कि ये बेसमेंट अवैध है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। और जब ऐसा कोई प्रकरण आता है बेसमेंट जहां बच्चे मर जाते हैं, तब आप देखिए वो कमिटी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दिया है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है उसके खिलाफ। एब्सोल्युटली। तो मनीष शुक्ला बहुत संक्षेप में, भाई ये तो सीधे सीधे क्रेडिबिलिटी आपकी अब स्टेक पर लगी है। सुप्रीम कोर्ट में साख स्टेक पर लगी। देखिए गरिमा जी, साख स्टेक पर उसकी लगेगी जो कानून और संविधान को नहीं मानेगा। हम तो संविधान और कानून को भी मानते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आज का जो फैसला है, आगे भी जो फैसला आएगा, उसके आलोक में ही कोई कार्रवाई